फिक्स 10 बजे की घटना है। उसमें आग लगी, हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का, हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए, हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला, बाहर की खिड़की तोड़ी, हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया, कुछ अंदर से बच्चे निकाले, नर्सें सारी भाग चुकी थी। अंदर 100-150 बच्चे, 15-20 बच्चे हमने अपने आंखों से देखा है जले हुए। सर डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है, डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। ये कृपाल सिंह राजपूत है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जब भीषण आग लगी तब वो वहीं थे। उन्होंने दावा किया है कि आग लगने के बाद हॉस्पिटल की नर्सें वार्ड से भाग गई थी और उन्होंने 20 से 25 बच्चों की जान बचाई है। हमारा बच्चा उसी वार्ड में भर्ती था। वहाँ 10 बजे की घटना है, फिक्स 10 बजे की घटना है। उसमें आग लगी, हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का, हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए, हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला, बाहर की खिड़की तोड़ी, हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया, कुछ अंदर से बच्चे निकाले, नर्सें सारी भाग चुकी थी। उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलसा है और वहाँ कोई नहीं था। उसमें कम से कम 12-13 बच्चे मर चुके होंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर का हूँ। अच्छा, आपका बच्चा कितना बड़ा था? हमारा बच्चा 8 तारीख को हुआ था। बच्चा सेफ है आपका? हमारा बच्चा सेफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई है। ये आग अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी NICU में लगी थी। झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 10 नवजात की मौत की पुष्टि की है। अब घटना को लेकर चश्मदीदों ने बताया है कि अस्पताल में आग भड़कने के बाद उन्होंने कई बच्चों को खिड़की तोड़कर बचाया है। 1 महीने से। रात में आग लग गई थी। हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए, और जहाँ ज्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए, तो मतलब जल गए बच्चे। रात में मिल गई थी। हाँ, अभी तक बोल रहे थे सुबह दे देंगे बच्चा, अभी तक दिया नहीं दिया ही नहीं। लेने गए तो मना कर दिया, अभी बोल रहे अधिकारी आ रही है। हाँ, जाने ही नहीं दे रहे थे, ना ही तो डॉक्टर साहब खुद जा रहे थे, ना ही जाने दे रहे। आपको अंदर जाने का मौका मिला था? नहीं जा पाए। आपने देखा नहीं अभी तक? नहीं देखा, हमारे हस्बैंड ने देखा। हाँ। क्या बता रहे थे? बोल रहे थे कि खत्म हो गया बच्चा। हाँ, जल गया है पूरा शरीर। छोटा सा बच्चा है, 7 महीने का हुआ था और कल ही ऑपरेशन हुआ था। हमारा संजना नाम है। कहाँ से हो तुम? हम परसाहा से हैं। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है सर। हमारे बच्चे को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया, ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। हम परसाहा में रहते हैं सर, हमारा महोबा जिला है, कबरई थाना है। आपका बच्चा था वहाँ पर और कितने बच्चे एडमिट थे? वहाँ भैया हम अंदर नहीं गए। कम से कम 100-150 बच्चे थे भैया सर, वहाँ अंदर 100-150 बच्चे, 15-20 बच्चे हमने अपने आंखों से देखा है जले हुए। सर डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है, डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। 15-20 बच्चा हमने अपने आंखों से जले देखे हैं, डॉक्टर एक भी नहीं चला, ना एक भी मरे, ना नर्स मरी। क्यों नहीं मरी सर?
अगर हमारे बच्चा मरे तो डॉक्टर भी तो मरते। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा सर जल गया। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े तो नर्स बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर के बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। आपका कौन था वो? नाती, मेरी लड़की का लड़का। कितने दिन का था? ये था 20-25 दिन का। 20-25 दिन का। अच्छा, उसमें कितने बच्चे होंगे अंदर? उसमें 50-60 बच्चे होंगे। तो आपके बच्चे का पता नहीं है? नहीं, पता ही नहीं अभी तक। तो आपने बात की डॉक्टर से? बात की है ना, अभी ढोड़ाई चालू है। क्या कह रहे हैं वो? अभी जांच करवा रहे हैं ना, कई इधर भर्ती, कई आधे जगह जगह भर्ती करके रखे तो देखना चालू है। आप वार्ड में गई देखने के लिए? हाँ, लड़की गई, दामान गए, सब लोग अलग अलग देखने गए। उसे आग लगी, उनने दूध खा बोला के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घूर रहे थे। और जो लोग उसे आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए। और जितने बिल्कुल हो गया काले बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारे उनमें बच्चा ही नहीं है, हम कैसे उठा लूँ मैं से बच्चा, जलो जलाओ। तुम जो जले बच्चे रखे हैं वहाँ पे गई थी? हाँ गए थे हम। फिर 14 बच्चे हैं जली। अच्छा, तुमने तो पहचान तो पाई नहीं होगी? हमने नहीं पहचाने वे जले जला, हमने कि हमारे है ही नहीं अभी पूरे केवला से धरे नहीं, बिल्कुल कारे ऐसे धरे बिल्कुल। अच्छा, क्या देना का था वो? हमें 8 दिन हो गए, 8 दिन को बच्चा है तो हमारा। अच्छा, तुम्हारे संगे को है? हमारा भाई हैं, बिलात भाई हैं और हमारे पति हैं। और उसकी बच्चा की माँ खो गई थी परसों हुई अस्पताल में से, तो माँ को पता नहीं है, तो सब ढूंढने में लगे, हम अकेले हते। वहीं झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन महोर ने बताया है कि ये घटना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हुई है। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास। सर, कितने बच्चे भर्ती थे? 54। अभी सर, अभी क्या हाल है सर? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। इधर शनिवार की तड़के यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम परिजनों के साथ मिलकर बच्चों की पहचान कर रहे हैं। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है।
बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है, सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों भर्ती थे? 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जा रहा था? अवश्य अभी तत्काल की बात है, आप प्रातःकाल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैपेसिटी से अधिक बच्चे क्यों थे सर? सर, वार्ड में कैपेसिटी से अधिक बच्चे क्यों थे? वार्ड में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके बावजूद इतने बच्चे, ये प्राथमिक रिपोर्ट मांगी। अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। झांसी हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती समेत अन्य प्रमुख लोगों ने दुख जताया है। वहीं सीएम योगी ने मृत बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायल बच्चों के परिजनों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए राहत कोष से देने का ऐलान किया है।